जालौन कोतवाली क्षेत्र के छिरिया सलेमपुर में गत 1 नवंबर को सड़क के किनारे गुमटी में रहने वाली महिला रामवती की हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर मृतका के परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों आदित्य कुमार उर्फ रेणु, अकील उर्फ टक्कल और कैलाश को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी छानबीन में पुलिस को पता चला कि नामजद आरोपी घटना में शामिल नहीं है, लिहाजा पुलिस ने इसे अंधे कत्ल के तौर पर लेकर विवेचना प्रारंभ की। हालांकि असली कातिल को पकड़ने तक पुलिस के लिए यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अपर एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन में जालौन के पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में खुलासे के लिए बनाई गई पुलिस टीम के हाथ असली कातिल तक पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में आखिरकार मुबीन निवासी कोच को गिरफ्तार कर लिया, जो घटना के समय अपने बहनोई मुन्ना खां के पास छिरिया सलेमपुर में आया था। संदिग्ध क्रियाकलापों के कारण जांच के दायरे में आए मुबीन निवासी कोच को पकड़कर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इस अंधे कत्ल की कहानी पूरी तरह से साफ हो गई। पूछताछ के दौरान आरोपी मुबीन ने बताया कि उसने शराब पी ली थी, जिसके कारण वह नशे में हो गया था और इस हालत में मृतका को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने महिला से जबरदस्ती का प्रयास किया और मृतका ने विरोध। इसी बीच झूमा झटके में मृतका गिर पड़ी और उसने कैंची से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कैंची भी बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक के साथ पत्रकारों से बातचीत के समय अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी और जालौन के पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार मौजूद रहे। खुलासे के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया, आपको ध्यान होगा कि 1 नवंबर को जालौन में छिरिया सलेमपुर ग्राम में एक महिला की हत्या हो गई थी। रोड साइड पर एक गुमटी थी, जहां एक झोपड़ी में वो रहती थी और बगल की गुमटी में उसकी दुकान थी, जैसे पान मसाला और ऐसे फुटकर चीजों की, चिप्स बिस्किट वगैरह की। उसकी हत्या हो गई थी। इस हत्या ये ब्लाइंड थी, यद्यपि इसमें 3 लोग नामजद किए गए थे, लेकिन प्रारंभिक जांच से उन 3 लोगों का हत्या में सीधा शामिल होना प्रमाणित नहीं हो रहा था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि एक और इसमें नामजदगी है और दूसरी ओर प्रमाणित नहीं हो रहे, तो हमने इसको ब्लाइंड केस की तरह से लिया और एक टीम बनाई गई उसके लिए। और मुख्य रूप से हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि गांव में क्या संदिग्ध एक्टिविटी थी, कौन से ऐसे संदिग्ध लोग हैं, अपराधी हैं, बाहर से आने वाले गांव के, जो घटना के समय तो थे लेकिन घटना के बाद उनका आवागमन संदिग्ध हो गया। कम से कम 2 दर्जन संदिग्ध बुलाए गए, पूछताछ की गई, मिलान किया गया डिजिटली, फिजिकली, अभिसूचना के आधार पर। इसमें एडिशनल एसपी तिवारी जी और उनके निर्देशन में पूरी टीम, जनपद की जो जिला पुलिस की टीम थी, इसके अलावा स्वाट टीम, इसने बहुत मेहनत की। और इसके बाद एक व्यक्ति ऐसा समझ में आया जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि जिसका आवागमन अपने एक रिश्तेदारी में उस रात जिस दिन की घटना है उस दिन वहां प्रमाणित हुई उसकी उपस्थिति। उसके बाद भी वहां मौजूद रहा, लेकिन कुछ दिन बाद वो वहां से हट गया और उसका आचरण संदेहास्पद लगा। जब उसका पूर्व इतिहास देखा गया तो पूर्व में भी वो 376 का अभियुक्त रहा है थाना कोंच से, और उसकी निगरानी की गई, उसके जो संपर्क थे उनकी निगरानी, डिजिटल निगरानी की गई और उसके आधार पर ये संदेह पुष्ट हुआ कि उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब कड़ाई से पूछताछ स्थानीय पुलिस ने की तो टूटा और उसने बताया कि वो गांव के पास ही उसने जुआ खेला, शराब पी, उसके बाद फिर वो गुटखा लेने के लिए इस दुकान पर आया। इस महिला को अकेले देखकर उसकी नीयत खराब हुई, उसने पहल की जिसको इस महिला ने जिसका विरोध किया और उसी अल्टरकेशन में धक्का गिरने से ये गिरी और पास में रखी हुई कैंची से वार करके, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी पूरी तरह से मेल खाता है। कैंची के बारे में भी इसने बताया कि बाहर पानी का एक छोटा सा तालाब है, उसमें फेंक दी थी। इंस्पेक्टर जालौन ने कल से उसमें लगातार पंपिंग सेट से पानी निकाल के सक्सेसफुली उसकी वो बरामद भी कर ली है, कैंची बरामद भी कर ली है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अनावरण है। डीआईजी रेंज झांसी ने इस अनावरण पर प्रसन्न होके, सेटिस्फाई होके पुलिस टीम को प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी की रिपोर्ट।
समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।